वंशावली का मतलब ही हुआ वंश वृक्ष। उस वंश वृक्ष में जिसको हम इंग्लिश में जेनोलॉजिक टेबल बोलते हैं और हिंदी में वंश वृक्ष कैसे संबंधित है, इसके लिए आपको एक वंशावली की ज़रूरत हो गई। दूसरा कि आप यदि उनसे लिए हैं, सेल्डिड से लिए हैं, गिफ्ट से लिए हैं, जिस माध्यम से आपने ट्रांसफर निर्णय मिलता है, उस निर्णय का वह निर्णय सर्वमान्य होता है। सब लोग उसका पालन करते हैं क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नमस्कार, मैं अनिमेश और आज हमारे साथ है सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भय कुमार सिंह जी मौजूद हैं। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर तमाम जनता में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बात करें तो सैकड़ों नहीं हजारों कॉल रोजाना आ रहे हैं कि कैसे प्रोसेस होगा, कैसे आगे का काम होगा, कैसे वंशावली बनेगा, कैसे एलपीसी मिलेगा। इसको सबको लेकर इस सभी मुद्दे पे विशेष करके हम निर्भय कुमार सिंह जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले बताने का प्रयास करें। मैं निर्भय कुमार सिंह, अधिवक्ता, विधि मंडल छपरा, सह छपरा विधि मंडल सहायक सचिव। मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कर्जालय ग्राम अफौर में आए और सर्वे के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी देने के लिए इच्छुक हैं। सर, बात करें तो वंशावली और वंशावली को लेकर तमाम जनता में एक अलग माहौल पैदा हो गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रख रहे हैं कि वंशावली कैसे हम लोग बना सकते हैं। वंशावली का मतलब ही हुआ वंश वृक्ष। उस वंश वृक्ष में जिसको हम इंग्लिश में जेनोलॉजिक टेबल बोलते हैं और हिंदी में वंश वृक्ष बोलते हैं। तो वंश वृक्ष में जो आपका अभी जो वंशावली आप बनवाइएगा उसका 2-3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले एक कैटेगरी यह होगा कि आपका ज़मीन जिसका सर्वे करवाना है, जिसको सर्वे में चढ़वाना है, वह ज़मीन आपका कैसा है। यदि वह ज़मीन आपकी पुश्तैनी है, दादा बाबा की है, यानी खतियानी ज़मीन है, जिसमें आपके 2-3 पीढ़ी पहले के लोगों का नाम उसमें दर्ज है, तो आपको वंशावली बनवाने के लिए सबसे पहले खतियान का नकल लेना ज़रूरी होगा। आप खतियान का नकल लीजिएगा और उस खतियान में जिन पूर्वजों का नाम है, उन पूर्वजों से लेकर अभी तक आप प्रेजेंट वर्तमान तक जो जीवित हैं उनका नाम दर्ज कराइएगा। अब सेकंड बात यह है कि आपकी खरीदगी ज़मीन है। खरीदगी ज़मीन यदि आपके बाबा के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है और उसके संबंध में वंशावली लेना है, तो उसमें आपको ऊपर के पूर्वजों का नाम अंकित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपने बाबा के भाई लोगों का भी नाम अंकित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके सेल्फ एक्वायर्ड आपके पिताजी का है, तो आपके पिताजी के बाद का वंशावली आएगा। अब यहाँ तरह तरह का प्रश्न यह उठता है कि बहन शब्द आ रहा है। जैसे 2005 के पहले बहन को समानता का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन 2005 के बाद से समानता का अधिकार मिलने लगा। बहुत सारा जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का आया कि पहले के भी अगर बहन है तो उनको भी समानता का अधिकार मिलेगा, यानी सर्वे के बाद से भी यदि बहन है तो उसको समानता का अधिकार मिलेगा। आपको अपने जीटी में यानी कि वंश वृक्ष में उनको दर्शाना है। प्रतिदिन लोग आते हैं, कहते हैं कि हमको बहन का नाम छोड़ दीजिए। बहन का नाम छोड़ देना तो आसान काम है, हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन आने वाला समस्या उत्पन्न होगा कि जब बहन उस पर ऑब्जेक्शन करेगी तो आपका सर्वे नहीं हो पाएगा और आप उसमें विफल हो जाइएगा। उसके लिए तरह तरह के प्रपत्र हैं जिसको पढ़ के सुधारा जाएगा। तो उस सुधार के प्रक्रिया में आपको आना होगा। अगर सर्वे के माध्यम से अगर बात करें तो सर्वे के माध्यम से कौन कौन से पेपर की ज़रूरत पड़ेगी? सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल, जैसे कि आपकी अगर खतियानी ज़मीन है तो 1 नंबर में तो खतियान का नकल आपके पास होना ही चाहिए। यदि वह पूर्वज के नाम से है
तो उनसे आप कैसे संबंधित हैं, इसके लिए आपको एक वंशावली की ज़रूरत हो गई। दूसरा कि आप यदि उनसे लिए हैं, सेल डीड से लिए हैं, गिफ्ट से लिए हैं, जिस माध्यम से आपने ट्रांसफ़र करवाया है प्रॉपर्टी, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि आप म्यूटेशन कराए हैं तो म्यूटेशन ज़रूरी है। अगर म्यूटेशन के बाद आपने म्यूटेशन करा लिया तो आप सरकार को लगान देते होंगे, तो लगान रसीद हो गया, और लगान रसीद हो गया, इसके बाद एक एलपीसी का आप सुनते होंगे, तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, स्वामित्व प्रमाण पत्र कि उस लैंड या उस ज़मीन के आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, आपका उस पर ज़मीन, उस पर आपका कब्जा है। अब प्रश्न ये भी आएगा कि बहुत सारे ये टोटल कागजात उनके लिए हैं जो ज़मीन नीट एंड क्लीन है, लेकिन यदि मान लीजिए कि न्यायालय में विवाद चल रहा है, तो उसके लिए भी पेपर में बहुत बार पढ़ने को मिला है कि अगर विवाद चल रहा है तो जिनके पास पेपर होंगे उनका नाम जो है दर्ज किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। अब प्रपत्र भी आपको भर कर देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसकी भी जानकारी हमारे सरकार के द्वारा शिविर लगा कर दिया जा रहा है। आप उस प्रपत्र को भर कर दीजिएगा, उसका रकबा खोल कर दीजिएगा, उसका चौहद्दी खोल कर दीजिएगा, तब जाकर अंचल अधिकारी के द्वारा उस ज़मीन की सर्वे कराई जाएगी। इस तरीके की बात भी पेपर के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा सुनने को मिल रही है। बहुत सारी समस्या आती है कि जैसे कि ज़मीन किसी के नाम पे, खतियान में किसी के नाम पे दिखाई दे रहा है और रसीद कोई कटवा रहे हैं, दाखिल खारिज किसी के नाम से है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब लैंड डिस्प्यूट का मतलब ही हुआ ज़मीनी विवाद, और ज़मीनी विवाद का निपटारा सिविल कोर्ट ही कर सकता है। ज़मीनी विवाद का निपटारा किसी भी रेवेन्यू कोर्ट को करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तो उसके लिए तो सिविल कोर्ट ही सक्षम है। और लाख हारने के बाद लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर वहाँ उनको निर्णय मिलता है। उस निर्णय का वह निर्णय सर्वमान्य होता है, सब लोग उसका पालन करते हैं, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सर, वंशावली जो है, वंशावली को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अंदर सस्पेंस बना हुआ है कि हम वंशावली कैसे बना सकते हैं, वंशावली में क्या क्या प्रोसेस है, या आपके पास कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो कि एग्जाम्पल के तौर पे तमाम जनता, तमाम जो ऑडियंस जो हैं उनको आप बता सकते हैं, तो आप कृपया उदाहरणार्थ उनको बताने का प्रयास करें। जैसे वंशावली की बात आती है तो एक वंशावली बनाने के लिए पूरा एक फॉर्मेट बना हुआ है। वो जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बता दूं। इसमें सबसे पहले वर्ड आता है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रपत्र। इसके पहले आप एसडीओ कोर्ट से ये जो फॉर्म देख रहे हैं वंशावली प्रमाण पत्र के लिए, तो इसमें समक्ष लेख प्रमाणक और कार्यपालक दंडाधिकारी लिखा हुआ है। लेख प्रमाणक तो लिख दिया, लेकिन लेख प्रमाणक ये फॉर्मेट पर लिखा हुआ है, लेकिन धरातल पर कहीं लागू नहीं है। धरातल पर अधिकतर आपको कार्यपालक दंडाधिकारी का ही मान्य है। इसलिए कार्यपालक दंडाधिकारी के मानने के लिए आपका जो अनुमंडल है, आपके क्षेत्र का जो अनुमंडल है, वहीं से आपका वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एसडीओ के यहाँ से आपका वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हो गया। जब एसडीओ के यहाँ से निर्गत हो जाएगा, तब आप यह जो प्रपत्र दिख रहा है, यह टोटल प्रपत्र आप भर कर, और इसमें आपको दस्तखत करवाना है पंच का हस्ताक्षर एवं मोहर, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मोहर, आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मोहर, चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बीट संख्या, और मुखिया का हस्ताक्षर एवं मोहर। ये पूरा होने के बाद यह जो आपके सरपंच हैं वहाँ आपको यह निर्गत करेंगे, और उस पर आपके पंचायत सचिव का भी हस्ताक्षर होगा। अंत में यह आपको मिलेगा। सर, इसको जमा कहाँ पे लोग करवाएं? कौन सा ऑफिस है जहाँ पे इसको जमा करवाना है, इसको देना है आगे के प्रोसेस के लिए? आप उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप उसको भरिए। आप जाकर सबसे पहले पंच से मिलिए, उसका दस्तखत करवाइए।
वार्ड से मिलिए, आंगनबाड़ी सेविका से मिलिए, चौकीदार से मिलिए, मुखिया जी से मिलिए। ये सब करने के बाद आप अपने ग्राम के सरपंच के पास इसको आप जमा कीजिएगा और सरपंच महोदय जो हैं उसको तैयार करके और देंगे। एक यह तरीका है। भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से क्या लग रहा है कि अभी की स्थिति में बिहार में देखा जाए, अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो सबसे अधिक क्राइम अगर कहीं होती है तो भूमि के को लेकर ही होती है। तो क्या लग रहा है कि भूमि सर्वेक्षण हो जाने के बाद या होने के दरमियान क्राइम रेट क्या कम होगी या और बढ़ेगी? इसकी कल्पना करना बेकार है, क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बी पॉजिटिव होना। अगर सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की पॉजिटिव सोच है कि यदि भूमि सर्वेक्षण हो जाएगी तो जो ये मुकदमा की मल्टीप्लिसिटी है, एक के बाद एक, यह हो सकता है कि कम हो। जैसे कि आजकल आप सुनते होंगे कि भाई है तो उसकी बहन ज़मीन बेच दी, ये भी एक विवाद है। बहन केस कर दी रही है, ये भी एक विवाद है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग मान सम्मान के लिए जीते थे, लेकिन आज के लोग मुद्रा के लिए जी रहे हैं, पैसे के लिए जी रहे हैं। और जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी जो है, यह तो सदियों से आ रही है और रहेगी। इसी के लिए कानून बना है। तमाम किसान भाई जो हैं, तमाम भू स्वामी जो हैं, उन तमाम लोगों से क्या अपील क्या करना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को जल्द से जल्द करें? क्योंकि एक गाइडलाइंस भी जारी किया गया है जिसमें एक डेट फिक्स किया गया है कि आम सभा का इतने तारीख से इतने तारीख तक डेट है। इस आम सभा के बाद अगला प्रोसेस होगा, तो उसको लेकर भी क्या आप ऑडियंस को कुछ बताने का प्रयास करेंगे सर? यदि आपको कोई डॉक्टर यह कह दे कि आपको यह बीमारी है तो आप ये मरने का इंतज़ार कीजिएगा कि अपने रोग का निवारण कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सरकार आपको बता रही है कि हाँ जी आपके ज़मीन की बीमारी ख़त्म करने वाले हैं, हम डॉक्टरों को लगाकर, ज़मीन के जो डॉक्टर हैं उनको लगाकर उनकी अगर बीमारी ख़त्म करने की बात सरकार कह रही है, जिसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं ले रही है और फ्री में हो रहा है, उसके लिए हो सकता है कि वंशावली बनाने में जो चार्ज लगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने में जो चार्ज लगे, जिस तरह दवा बोलते हैं तो ये आपका दवा है रोग मिटाने के लिए। तो जो दवा की ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वंशावली आपका दवा है ज़मीनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो वो आप जब तक नहीं बनाइएगा तो आपका वंशावली है तो दूसरा क्यों बनाएगा? आप अगर विफल रहिएगा तो विफल रहिएगा, आप अपने कार्य में सफल रहिएगा तो सफल रहिएगा। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन लोगों का कॉल आ रहा है कि अभी तक की स्थिति में जिनके पास 2-2 बीघे ज़मीन है, 5-5 बीघे ज़मीन है, उनको आज तक खाता खेसरा इस सब के बारे में जानकारी तक नहीं है। तो वैसे लोग कैसे डॉक्यूमेंट, कैसे जिनका डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा सर? वंशावली तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे वह गांव में आएंगे, अपने पट्टी पट्टीदार में बात करेंगे, उनको वो कार्य हो जाएगी। दूसरा कार्य रहा कि खाता खतियान नहीं पता है, तो खाता खतियान नहीं पता है तो यदि उनका ज़मीन पता है तो वो अपने गांव का नक्शा ले लें, नक्शा से उनको सर्वे मिल जाएगा। सर्वे मिल जाएगा, सर्वे नंबर जब मिल जाएगा तो जो ज़मीन पर, जैसे मेरा यह घर है और यह नक्शा में दिखा रहा है कि यह है, तो सर्वे नंबर होता है। उस सर्वे नंबर से और उस गांव के थाना नंबर से आप जाकर छपरा में जो रिकॉर्ड रूम है वहां से आप अपना खाता नंबर खोजवा सकते हैं। और वहां से जब खाता नंबर मिल जाएगा तो आपके बाबा दादा का नाम का अगर खतियानी ज़मीन होगा तो खतियान मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एक खतियान मिल गया। जब खतियान आपको मिल गया तो उस खतियान में जो नाम वर्णित है, ऊपर में परदादा का नाम है, उनके ऊपर के पीढ़ी का नाम है, उन पीढ़ी से अभी तक के वर्तमान का आप वंशावली तैयार कर लीजिए। वंशावली तैयार करने के बाद उस पेपर को आप पुट कीजिए, आप उस ज़मीन का पैमाइश करा लीजिए, क्योंकि आपका ज़मीन है तो दूसरा कोई तो बोलेगा नहीं कि मेरा ज़मीन है। अगर दूसरा कोई बोलता है तो आप थाना में आवेदन दीजिए, थाना तुरंत आएगी, उनसे कागज़ मांगेगी। जब उनके पास कागज़ नहीं होगा तो वो विफल होंगे।
अभी तो वही है कि आपन तेज समारो आप, ये तीनों लोग हाँकते काँपे। आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं कीजिएगा तो दूसरा कोई तो करेगा नहीं। इसलिए आपको सतर्क रहना है और सरकार के गाइडलाइन का पालन करना है। यदि आप नहीं कीजिएगा, विफल रहिएगा, तो जिस तरह बीमारी के कारण कोई व्यक्ति मर जाता है, उसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के अभाव में आपका ही ज़मीन म्यूटेशन नहीं होगा, आपका ही ज़मीन सर्वेक्षण नहीं होगा, आपका ज़मीन है आपके पास LPC नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को एक और भय है कि जो बटाईदार हैं और सिकमी बटाई को लेकर ये पहले एक ट्रेंड चला था, सिकमी बटाई। उस समय जो लोग बटाईदार को ज़मीन दिए थे उनका ही हो गया था, बहुत सारे वैसे ज़मीन हुए थे। तो क्या इसके माध्यम से क्या वैसा भी प्रोपेगेंडा क्या चलेगा और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का ज़मीन जो है, जो बटाई लोग दिए हैं, उसका सिकमी बटाई का भी क्या प्रोसेस इसी में होगा? सिकमी बटाई, सिकमी का मतलब होता ही बटाई जी। और उनका अधिकार, जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी मलगुजारी पर दे रहे हैं या बटाई दे दिए आप, आपको उसमें 1 रुपया का खर्चा नहीं होता है। जो व्यक्ति बटाई लेता है वो उसका आधा, जितना उसका उपार्जन होता है उसका आधा आपको अन्न देता है या पैसा देता है। अगर सर्वेक्षण के समय पाया गया कि हाँ जी यह व्यक्ति बटैयादार है तो उसमें सिकमी वर्ड करके होगा। सिकमी बटैयादार का अर्थ इतना ही भर है कि वह उसको जोतेगा, उपराजेगा, आपको आधा देगा, अपने आधा लेगा। उसको बेचने, हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, यानी उसको सेल करने का अधिकार नहीं है। जैसे ही वह सिकमी के ज़मीन को सेल करता है वैसा ही उसका सिकमीदार का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, उसी दिन टूट जाता है, ख़त्म। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कमज़ोर व्यक्ति है तो हमेशा उसको लोग टॉर्चर किया है, आज भी करते रहेगा। यह हम लोगों के समय का नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है। उसके लिए सरकार भी विफल रहती है। अगर कहा जाए तो मजबूत के लिए तो कानून है, लेकिन जो व्यक्ति जुझारू हैं उनके लिए भी कानून है। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसे कि अभी हम बात किए वरिष्ठ अधिवक्ता निर्भय कुमार सिंह जी से, और निर्भय कुमार सिंह जी से ज़मीन सर्वे को लेकर अलग अलग मुद्दे पे, जैसे कि वंशावली, LPC, अलग अलग मुद्दे पे हम विशेष करके बात किए और ये इस वीडियो के माध्यम से बताए भी। और भी जगह पे चलने के और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए